हेलो जी, राधे राधे और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाई, मन किया तो बस सोचा कि शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठ के सुबह-सुबह अपने रूम की सफाई की और फिर नहा धोकर मैं आ गई यहाँ पे मत्था टेकने भगवान जी के आगे, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम। देखो, प्रिपरेशन की थी बट मत्था टेकना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि सब अच्छा ही होगा। फिर कॉलेज के लिए रेडी हो गई मैं और बस थोड़ी देर में ही मैं अपने कॉलेज के लिए निकलूँगी। दूसरे रूम में आई तो देखा मम्मी यहाँ पे चाय और चिवड़ा खा रही थी। मैंने भी चाय गर्म करने के लिए रख दी अपने लिए, और ब्रेकफास्ट में आज मम्मी ने बनाया था रोटी, मटर मशरूम, और साथ में मैंने थोड़े से बिस्किट ली चाय के साथ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, रेडी होके अब चलते हैं कॉलेज की तरफ। और यहाँ पे मेरा टॉमी जो था वो बैठा था, लेकिन जैसे ही इसने मुझे देखा कि अब मैं जा रही हूँ तो ये मुझे बाहर तक छोड़ने जाता है, और ये मुझे ही नहीं सबको छोड़ने जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा हमसे ना अटैच्ड है। तो बाहर मैं निकल चुकी थी, ये है बड़ी ब्राह्मणा का रोड। जो लोग बड़ी ब्राह्मणा से होंगे उन्होंने ये देखा ही होगा। तो अब मैं आ गई थी कॉलेज, और सब लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टूडेंट जो है वो जा रहे थे, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम की टाइमिंग होने ही वाली थी। तो मैंने देखा, ओह मैं तो बहुत पहले आ गई हूँ। तो बच्चे यहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे थे, सब अपने अपने बैठ की तैयारी कर रहे थे, अभी रिवाइज़ कर रहे थे। लेकिन मैं जो थी, क्योंकि मुझे रिवाइज़ नहीं करना था, क्योंकि मैं यार हूँ इंटेलिजेंट, मुझे सब आता है, मैं रिवाइज़ नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। ये यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी थी। फिर एग्ज़ाम हॉल में सब बच्चे अपने अपने कंटेंट जो भी था वो पढ़ रहे थे, रिवाइज़ कर रहे थे। बट मेरा एक फंडा है, मैं सच बताती हूँ, मैं एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिवाइज़ करने से और भूल जाता है। यहाँ पे एनएसएस यूनिट का ये लोगो लगा था, लिटरली क्लब का। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे बैनर्स बने थे। एग्ज़ाम हो चुका था, फिर उसके बाद हम जा रहे थे बाहर, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे एक्सटेंशन लेक्चर होने वाला था। तो हमें कॉलेज वाले निकलने नहीं दे रहे थे, तो हम सब बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, क्योंकि हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। और ये स्वाति बोल रही थी, यार हमारा दुख कौन समझेगा, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दे लिया था लेकिन बैठना पड़ रहा था ज़बरदस्ती, कोई यहाँ कोई वहाँ। फिर फाइनली मैम ने हमें बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों घूम रही हो, चलो अंदर। तो ये रहा हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल, डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन का ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस हॉल। और यहाँ पे हम सब लोग धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि अब इसके बाद होने वाला एक्सटेंशन लेक्चर। लेकिन हम लोगों को शर्म हो तब, तो इसी बीच पे हमने अपना टिफ़िन खोल दिया, और क्योंकि भूख लगी थी यार, 4 बजे हमें छुट्टी होगी, तो हम फ्रेंड्स ने डिसाइड किया चलो खाना खाते हैं। तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे धारनी, और ये है रिया, और ये है शालिनी, और यहाँ पे सारे बच्चे जो थे एक साथ बैठे हुए थे। सब बोलते थे तुम क्या कर रही हो, मैंने बोला मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। सबने बोला ओ यू आर अ व्लॉगर। मैंने बोला आप लोग नहीं जानते क्या कि मैं व्लॉगर हूँ, अभी स्टार्टिंग जर्नी यार, आगे देखो क्या क्या होता है। तो स्प्राउट्स लाई थी धारनी, और मैं लाई थी वही आपको तो मैंने जो बताया था, मटर और मशरूम। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए थे, सब लोग बातचीत कर रहे थे, और हम लोग तब तक लंच करके, ये मैं आ गई और धारनी आ गए बाहर हैंड वॉश करने। और मैम को बोल कर आए थे कि मैम बस अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। फिर दोबारा अपना फिर से उसी, आप कह लो कि अभी हमें 4 बजे से पहले तो यहाँ से फ्री नहीं करने वाले कॉलेज वाले, क्योंकि देखो हमारे लिए ही है, क्योंकि एक्सटेंशन लेक्चर ये आज बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और काफ़ी नॉलेज हमें इससे मिलने वाली है। कैसा लगा आपको कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ का, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और शायद आपको ये थोड़ी सी स्लाइड दिख रही हो, ये मैम है डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी, जो कि हमें आज एक्सटेंशन लेक्चर देने वाली हैं। तो हमें यहाँ पे एक एक फॉर्म दिया गया कि आपको इस पे फीडबैक भरना है, कि और ये रही हमारी दोनों होस्ट जो कि आज इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाली हैं, मिस प्रिया एंड एकता। जो कि एकता जो हमारी प्रेसिडेंट है कॉलेज की, और जो प्रिया है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे प्रिया बेचारी, इसका दुखी मुंह कि मुझे यार ज़बरदस्ती है इस चीज़ में क्यों फंसाया जा रहा है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हम एग्ज़ाम दे के यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं इतनी आलसी कि मैंने अपना फॉर्म जो था, जो हमें सबमिट करना था, फीडबैक देना था, वो मैंने किसी और से भरवाया। मैंने मीनाक्षी को बोला कि प्लीज़ तू मेरा फॉर्म भर दे, तो उसने बोला कि बिल्कुल भर दूँगी। और हम इतने ढीठ कि हमें मैम देख रही थी, फिर भी हम यहाँ पे चुपके चुपके कुरकुरे खा रहे थे, और साथ में हमें मैम देख रही थी। और इसकी हरकत, तनु की हरकत देखने वाली थी। यहाँ पे ये टिफ़िन निकाल के खा रही थी, ये बोल रही थी मैम कौन सा देख रही हैं। तो देखो, मतलब यही एक लाइफ है यार। कल को हमने टीचर बनना है ठीक है, लेकिन ये हमारा लास्ट सेमेस्टर, सच में इस डेज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि इसमें हम एकदम ऐसे एकदम फ्री मोड पे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये धारनी ये बोल रही थी मुझे ब्लॉग में मत लो, और यहाँ पे ये मैडम धीरे धीरे खा रही थी खाना। मैंने तो टिफ़िन खा लिया था, नहीं तो मैं अपना अपना भी दिखाती आपको। और ये मैम हमें यहाँ पे कुछ एडवाइस देते हुए, IPC coordinator, Dogra College of Education, for the formal welcome address, please, ma'am. This institution as a resource person.
Educational institutions are the treasures of knowledge. They are the gems of social change. First in UGC care listed reputed journals. She has written chapters in 20 books. Ma'am, your presence. वर्कशॉप करेंगे तो हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी हमारी, और उस हैंड ऑन प्रैक्टिस से ही एक्चुअल में जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि तो बहुत हुई मजाक मस्ती। जो भी हमें मीनाक्षी मैम ने बताया वो सारी चीज़ें मैंने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर ली, क्योंकि फ़ाइनल सेमेस्टर में वाइवा में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है मुझे। टाइप ऑफ एक्सटेंशन लेक्चर्स इन दिस कॉलेज। तो फाइनली 2 बजे के करीब हमारा एक्सटेंशन लेक्चर ख़त्म हुआ। फिर हम लोग जा रहे थे यहाँ पे ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर फोटोज़ खिंचा रही है, मेरे को माइक लॉन्च चाहिए, तो पता क्या होता है, फिर कुछ ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती। हाँ, अब तो बोल तो ये जा रही है मैडम कैंटीन, क्योंकि इसको लग गई है भूख। और मजाक कर रही हूँ, भूख सिर्फ धारनी कोई नहीं, भूख मुझे भी लगी थी यार, क्योंकि 2 चपाती में क्या होता है, सुबह का खाया था 11 बजे, भूख लग गई थी। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे कैंटीन, और हमारी कैंटीन का नाम है कैफ़ेटेरिया। तो यहाँ पे देखा तो हमारी बाकी फ्रेंड्स भी बीएड की आई हुई थी। तो हमारे साथ ना बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि हमने पहले ऑर्डर किया ब्रेड पकौड़ा, वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद हमने पैटीज़ ऑर्डर की, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो लास्ट में हमें ना हार मान के यही खाना पड़ा और इसी से गुजारा करना पड़ा। सिटी लैब। आप कहाँ जा रहे हो, कॉल कर लेना मुझे। ओके तो कैंटीन से आने के बाद हम लोग आ गए थे आईसीटी लैब में। ये हमारी कॉलेज की आईसीटी लैब है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और वेरियस प्रोग्राम जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पर काम करके अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं, क्योंकि इस मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड में हमें आजकल टेक्नोलॉजी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही हमारी करिकुलम लैब, जहाँ पे 3 सेक्शंस होती हैं, साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी की। यहाँ पे आपको जितने भी टीचिंग एड दिख रहे हैं, हम इसका यूज़ करते हैं अपनी स्टिमुलेशन क्लासेस में, ताकि हम स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग मोड में ले जा सकें और उनको ईज़िली अंडरस्टैंड करवा सकें कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिमेंस पड़े थे। किडनी का मॉडल था, जैसे कि आप ये देख रहे हो, फ्रॉग, कॉकरोचेस, स्टारफिश थी, और किडनी का मॉडल, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे बना था, आई का मॉडल था, और वो आपको दिख रहा है वो स्केलेटन भी है यहाँ पे पड़ा था, माइक्रोस्कोप था, सब कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइकोलॉजिकल लैब में। तो बस यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे स्टूडेंट की साइकोलॉजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो बस चलते हैं घर की तरफ, और आज का दिन कुछ ऐसा स्पेंड हुआ कॉलेज में। फिर मिलेंगे किसी